नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से जो हम चालू करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में परिवहन देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा परिवहन चल रहा है, कितने प्रकार का परिवहन चल रहा है, उसमें क्या कितना विकास हुआ है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं पूरे लेटेस्ट डेटा के साथ। ठीक है, यहाँ पे एकदम लेटेस्ट डेटा आपको शेयर किया जाएगा। तो चालू करते हैं, मध्य प्रदेश में परिवहन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में परिवहन के जो सामान्य परिवहन के जो साधन होते हैं वो सभी साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, सामान्य परिवहन के साधन मतलब आपको सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अलावा जलयान परिवहन होता है, वो मध्य प्रदेश में संभावना नहीं, उसकी ज़्यादा नहीं है, वो सामान्य परिवहन की कैटेगरी में आता भी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश में परिवहन कैटेगराइज किया गया है सड़क और रेल और वायु के परिवहन में, उसमें आज चालू करने वाले हैं इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उसमें सड़क परिवहन को कवर करेंगे। सड़क परिवहन को हम यहाँ पे जितने भी तथ्य हैं उन सभी के साथ साथ मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जो जिला सड़कें होती हैं, ग्राम सड़कें होती हैं, उन सभी के स्तर पर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पूरा हॉलिस्टिकली कवर किया जाएगा, कुछ भी आपका यहाँ पे कोई फैक्ट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चालू करते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन को। तो मध्य प्रदेश में जो सड़कों की एक तरीके से लंबाई है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान लगता है, आपका 15वां स्थान लगता है। कौन सा स्थान? 15वां स्थान लगता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई देश के स्तर पर। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जिले हैं उनका अपना खुद का रैंक कहाँ बैठता है। तो अगर मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सब सर्वाधिक घनत्व वाला जिला देखें तो कौन सा है आपका? सतना। अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला, सड़कों की सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? सतना है। वहीं सबसे कम घनत्व वाला क्या है? लोएस्ट डेंसिटी वाला जिला आपका श्योपुर है। ठीक है, फिर आता है सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं आपकी। ठीक है, तो सर्वाधिक सड़कें आपके कहाँ मिलेंगी? सीधी में मिलेंगी। और न्यूनतम सड़कें आपके कहाँ मिलेंगी? झाबुआ में। तो सड़कों की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो गई? सतना में। डेंसिटी कहाँ कम हो गई? श्योपुर में। सड़कें सर्वाधिक कहाँ हो गई आपकी? सीधी में। और सड़कें न्यूनतम कहाँ हो गई आपके? झाबुआ शहर में, झाबुआ जिले में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो आपका स्थापित किया गया मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, उसके बाद ही चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 को की गई थी। ठीक है, किस चीज़ के लिए की गई है? सड़क परिवहन के विकास के लिए स्थापना की गई थी। पर बाद में इस संस्थान को क्या कर दिया गया? हमेशा के लिए वर्ष 2002 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं वो उनकी संख्या कितनी टोटल। तो मध्य प्रदेश से कुल 44 राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? पास होते हैं। नेशनल हाईवेज कितने? 44 नेशनल हाईवेज मध्य प्रदेश से पास होते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, और प्रदेश में जो उनकी हम बात करें राष्ट्रीय राज्यमार्ग, किनकी मतलब स्टेट हाईवेज की, कितनी, किसकी? स्टेट हाईवे की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है आपके मध्य प्रदेश में? 94 है। ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। 44 राष्ट्रीय राजमार्ग आपके प्रदेश से गुजरते हैं और 94 राज्य राजमार्ग, जिनको स्टेट हाईवे बोलते हैं, वो गुजरते हैं। ठीक है, आपका कोई से भी एग्जाम उठा लीजिए आप, व्यापम चाहे आपका आयोग का प्री का एग्जाम, प्रतिवर्ष 2 से 3 क्वेश्चन आपके परिवहन सेक्टर से, परिवहन वाले क्षेत्र से आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पे जो मतलब हमने ऊपर देखा कि 44 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, तो अब उन सबको हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो प्रदेश से गुजरने वाला, वो क्या है आपका? NH46 है, जो कितना है? 634 किलोमीटर। कितना है आपका? NH46 634 किलोमीटर। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। सबसे छोटा कौन सा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यहाँ प्रदेश से गुजरता है? वो है क्या है आपका? 135 BB। कौन सा? 135 BB, जो कितना है? मात्र 7.5 किलोमीटर। कितना है? 7.5 किलोमीटर। और तीसरा जो फैक्ट है आपके लिए महत्वपूर्ण, वो क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, उनका एक तरीके से संवर्धन, उनका संरक्षण करना, ये सब क्या किसका काम होता है, किसका दायित्व होता है? तो NHAI का होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, इनके द्वारा पूरा क्या किया जाता है? यहाँ पे संवर्धन का काम किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है? 46। सबसे छोटा कौन सा है? 135 BB। अब देखते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में।
इसमें सबसे पहला आता है आपका वो है NH46, जो क्या है हमारे प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक। ठीक है, ये आपका ग्वालियर जिला है, यहाँ से लेकर के ये आपके बैतूल जिले तक जाता है। ठीक है, आगे फिर ये कहाँ चला जाएगा आपके, ये आपके किधर निकल जाएगा, आपका महाराष्ट्र में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्वालियर से लेकर के बैतूल तक विस्तृत है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमने ऊपर पढ़ा इसको, 634 किलोमीटर है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये आपका पूरा इस सिधाई में लगा लीजिए आप यहाँ पर। तो ये जितने इस रास्ते में जितने जिले आएंगे वहाँ पे सभी से गुजरेगा, चाहे आपका ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल, इन सभी जिलों से होकर गुजरता है। अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ेगा आपको, तो रायसेन जिला भी कवर होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे एक और काम क्या करता है, तो NH44 को NH47 से ये जोड़ता है। ठीक है, NH44 और NH47 को क्या करता है, कनेक्ट करने का भी काम करता है। तो ये क्या था, आपका प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में हमने क्या ऊपर पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, तो इन 44 राष्ट्रीय राजमार्गों को हम एक शॉर्ट वे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पूरे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रमुख प्रमुख आपको बस याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें जो पहला राष्ट्रीय राजमार्ग दिया हुआ है सूची में हमारे, वो क्या है आपका 719। 719 कहाँ से कहाँ तक के लिए आपका, ये भिंड से ग्वालियर के बीच ही फैला हुआ है। ठीक है, भिंड और ग्वालियर के बीच में ये फैला हुआ है। इसके अलावा क्या है आपका 27 जो कोलराम से शिवपुरी जाता है। ठीक है, 927 वो आपका रतलाम से बांसवाड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका 135 जो आपके उत्तर प्रदेश बॉर्डर से क्या है मनगावा तक आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके लिए काम का है वो क्या है आपका 135 BB। ठीक है, 135 BB कहाँ से कहाँ तक के लिए है, जमीरा से बड़गढ़, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 135 BB कहाँ से कहाँ तक के लिए, जमीरा से बड़गढ़ के लिए। कितनी वो है, इसकी लेंथ है 7.5 किलोमीटर। ये हमारे प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद जो अगला हाईवे आता है आपका वो क्या है 135C, वो कहाँ से कहाँ है, पिपरा से सिंगरौली तक के लिए है, पिपरा से सिंगरौली तक। ठीक है, इसके बाद है आपका NH44। NH44 कहाँ से कहाँ है, सागर से सिवनी के बीच विस्तृत है। यहाँ पर बाकी के भी आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको 339 भी याद रखना है अच्छे से। 339 भी हमारा पहले की उसमें समय में क्या होता था, 1-2 साल पहले तक सबसे छोटा हाईवे हुआ करता था हमारा, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था आपका बमीठा से खजुराहो तक, जो मात्र कितना है 9 किलोमीटर। ठीक है, अगला जो हाईवे आता है आपका वो क्या है 943। ठीक है, ये कहाँ है आपका पवई से सलेहा है, पवई से सलेहा, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ खास काम का नहीं, जो बताया जा रहा है सिर्फ उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है आपका NH46। NH46 आपको याद रखना है वो ग्वालियर से बैतूल, क्योंकि हमारा ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो जाता है। इसके अलावा आपको 146B याद रखना है, 146B बुधनी से नसरुल्लागंज तक विस्तृत है। इसके अलावा आपको 347A और B याद रखना है। 347 कहाँ है, मुल्ताई से महाराष्ट्र बॉर्डर की ओर जाता है, और 347B आपका आशापुर से बड़वानी तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके टोटल 30 हाईवे हो गए। इसके बाद बचते हैं आपके 14 और नेशनल हाईवे, जिनकी सूची यहाँ पर दी हुई है। आप बस एक बार इनको आंखों के सामने से गुजार लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थे, पूरे मध्य प्रदेश से गुजरने वाले पूरे 44 के 44 नेशनल हाईवेज थे, जिनको सभी को आपको याद नहीं करना है, जो आपके लिए आवश्यक है सिर्फ वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें जो और कुछ काम के जिनको हमको पढ़ लेना चाहिए, उसमें आता है आपका NH30। NH30 कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर इसकी टोटल वो देखी जाए लेंथ, जहाँ से चालू होता है और जहाँ तक समाप्त होता है, तो उसमें उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। ठीक है, उत्तराखंड के सितारगंज से लेकर के आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम तक जाता है, जिसमें बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है। उस मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ जाता है आपका, तो रीवा, जबलपुर और मंडला से पास होता है। ठीक है, रीवा, जबलपुर, मंडला से पास होता है। अगला आपका 34 NH34, तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक के लिए। ठीक है, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बीच विस्तृत है। उत्तराखंड में गंगोत्री से चालू होता है, जो मध्य प्रदेश के सिवनी, लखनादौन कहाँ पड़ता है आपके सिवनी जिले में, तो सिवनी में क्या होता है समाप्त होता है। ठीक है, बीच में कौन से जिले पड़ेंगे मध्य प्रदेश के, तो छतरपुर, हीरापुर, दमोह,
जबलपुर, लखनऊ, ये सभी स्थान वहाँ पर बीच में पड़ते हैं इस NH-34 के रास्ते में। अगला जो नेशनल हाईवे आपको पढ़ना है वो है 44। अगर इसको टोटल बात करें कहाँ से कहाँ तक है तो ये आपका श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, हमारा नॉर्थ सेक्शन से लेकर के पूरा साउथ सेक्टर तक जाता है ये भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। क्या है? भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 3806 किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश के किन जिलों से गुजरता है? तो मुरैना, ग्वालियर, सागर, सिवनी, इन जिलों से ये क्या होता है? पास होता है। अगला जो है आपका वो है NH-52। तो NH-52 अगर टोटल बात करें तो कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो ये पंजाब से कर्नाटक के लिए है। पंजाब में कहाँ से चालू होता है? संगरूल से। पंजाब में संगरूल से चालू होता है और कर्नाटक के अंकोला तक जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़, ब्यावरा, देवास और सिंधवा जिलों से क्या होता है? ये पास होता है। अगला है आपका NH-47। NH-27 तो NH-27 आपका कहाँ से कहाँ तक के लिए है? तो गुजरात से असम तक के लिए है। ठीक है, गुजरात से असम तक के लिए। गुजरात में कहाँ से चालू होता है? पोरबंदर से। असम में कहाँ तक जाता है? ये सिलचर तक जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से भी पास होता है। ठीक है, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, कंसीडर कीजिए, सामान्य मान के चलिए कि भारत का नक्शा है, जिसमें आपका क्या है? 3 तरीके के आपको हाईवे मिलेंगे जो अटल जी के टाइम पे उनका निर्माण चालू हुआ था। उसमें एक क्या मिलता है आपका? ईस्ट वेस्ट क्या मिलता है? कॉरिडोर मिलता है आपका। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है आपका? सिलचर से पोरबंदर तक। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया है? NH-27 नाम दिया गया है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मिलेगा। ठीक है, जो दिल्ली से कहाँ तक जाता है? आपके चेन्नई तक जाता है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, जो चारों बड़े मेट्रो शहरों को क्या करता है? जोड़ता है आपस में। ठीक है, तो इन्हीं में से क्या है आपका? ईस्ट वेस्ट वाला क्या कहलाता है? 27 कहलाता है। अगला जो हाईवे है आपका वो क्या है? 39 के बारे में क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी से लेकर के झारखंड के रांची तक जाता है। तो ये जैसे ही झांसी से चालू होता है वहाँ पे हमारे क्या है? कुछ जिलों से पास होता है, जिसमें हमारे बुंदेलखंड और विंध्य के जिले आते हैं। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आ जाते हैं आपके? छतरपुर, पन्ना के जिले। इसके अलावा सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली आपके विंध्य क्षेत्र के जो जिले हैं, यहाँ से इन जिलों से क्या होता है? ये हाईवे आपका NH-39 पास होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका NH-43 जो आपको पढ़ना है। उसमें क्या आता है कि ये गुलगंज से लेकर के चौबासा तक जाता विस्तृत है। गुलगंज कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और चौबासा कहाँ है? झारखंड में। तो इस बीच की प्रक्रिया में वो मध्य प्रदेश के छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, मतलब आपके जो ईस्टर्न क्षेत्र में जो जिले हैं, एक तरीके से वहाँ से क्या हो जाता है? पास होता है। इसके अलावा आपका NH-45 है। तो NH-45 अब्दुल्लागंज से बिलासपुर तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? अब्दुल्लागंज से बिलासपुर तक विस्तृत है, जो कि मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज, बरेली, जबलपुर, शाहपुर, डिंडौरी, इन जगहों से क्या होता है? पास होता है। इसके बाद आपका 47 है, NH-47। तो NH-47 कहाँ से कहाँ तक के लिए है? गुजरात से महाराष्ट्र के लिए। गुजरात में 52 बोरे से महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। और इस 52 बोरे से नागपुर की उसमें बीच में ये मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, इन जिलों से क्या होता है? पास होता है। अगला है आपका 339B। ये बमेठा से खजुराहो तक जाता है। इसको हमने ऊपर लिस्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये क्या था? पहले मध्य प्रदेश का सबसे छोटा था, अब क्या है? इसकी स्थिति बदल गई, क्योंकि 7.5 किलोमीटर में आपका एक हाईवे आ गया। ये 9 किलोमीटर होता था। तो ये बमेठा से खजुराहो तक के लिए विस्तृत था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। इसमें क्या आता है कि इनका निर्माण एवं कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इनका निर्माण कार्य राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। किन की बात कर रहे हैं हम? जो हमारा आपका स्टेट हाईवेज है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है? स्टेट हाईवेज की बात की जा रही है। राज्य जो मार्ग होते हैं उनकी बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य जिला मार्ग दिए हुए हैं। तो जो राज्य के राजमार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, उनका निर्माण कार्य कौन देखता है? PWD देखता है। जो केंद्र के राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका निर्माण कार्य कौन देखता है? संवर्धन कौन करता है? NHAI करता है। ठीक है, कौन करता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI करता है। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य की राजमार्ग कौन सा है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है आपका? 62, जो 327 किलोमीटर है। कितना है? 327 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक के लिए? सागर से लेकर के आपके रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन जिलों में फैला हुआ है। अगला है आपका सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग। तो सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग आपका कौन सा है? SH1 है। कौन सा? SH1 स्टेट हाईवे 1। ये कितना है? मात्र 5 किलोमीटर है, जो कि अटेर भिंड में
फैला हुआ है, ठीक है। अटेर भिंड में वहीं अंदर ही अंदर क्या है ये विस्तृत है। तो जो आपके राजकीय राजमार्ग है उनके संबंध में आपको 3 चीज़ याद रखनी है। कौन बनाता है? पीडब्ल्यूडी। सबसे लंबा कौन सा? 62। सबसे छोटा कौन सा? पहला आपका, ठीक है। अब देखते हैं जिले के जो मार्ग होते हैं, मुख्य जिला मार्ग होते हैं, उनके बारे में। तो इनमें क्या है, वर्ष 17-18 में मतलब ये जनवरी तक का डेटा जो अभी तक सरकार के द्वारा रिलीज किया गया उसके अनुसार लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर, 23,395 23,395 किलोमीटर लंबाई के क्या है मुख्य जिला मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, ठीक है। सरकार के डेटा के अनुसार जो जिला मार्गों की लंबाई है वो कितनी है? 23,395। जिला मार्ग क्या होते हैं? जो ऐसे मार्ग जो आपका जो ब्लॉक होता है, तहसील होता है, गांव होता है, इनको किससे कनेक्ट करते हैं? जिले से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे? आपके मुख्य जिला मार्ग थे। अब मध्य प्रदेश में कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं, जो कार्यालय वगैरह है उनको सड़क परिवहन संबंधित, उसमें जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय वो कितने हैं? 10 हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? 10 है। जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? आपके 30 है, ठीक है। जिला परिवहन कार्यालय 30 है। इसके अलावा राज्य सीमा पर परिवहन चेक पोस्ट कितने हैं? 40 है, ठीक है। राज्य सीमा पर परिवहन चेक पोस्ट कितने बनाए गए हैं? 40 है, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके बारे में। तो जो मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो 2 हैं प्रमुख, नर्मदा एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे। इस चंबल एक्सप्रेसवे को क्या नाम दे दिया गया है? अटल पथ नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो आपका नर्मदा एक्सप्रेसवे देखते हैं, ये क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन का नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा। ये क्या है? प्रस्तावित है। ये क्या है? अभी सिर्फ कागजों में है, ठीक है। ये क्या है? कितना रहेगा? 6 लेन का रहेगा, जिसकी लंबाई कितनी होने वाली है? 1265 किलोमीटर होने वाली है। और उसमें लागत कितनी आएगी? 31,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा, ठीक है। नर्मदा एक्सप्रेसवे है 1265 किलोमीटर का, 6 लेन का, 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये संभावित लागत है। यह एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों से गुजरेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। और मध्य प्रदेश में अगर जिले देखें तो नर्मदा के किनारे बसे हुए सभी जिलों से क्या होगा? ये पास होगा लगभग, ठीक है। उसमें आपके क्या आते हैं? अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, ये आपके सभी लगभग नर्मदा के जो सिंचित क्षेत्र है उसके आसपास ही ये बसे हुए हैं। तो ये क्या था? आपका नर्मदा एक्सप्रेसवे था। अगला है आपका चंबल एक्सप्रेसवे। 2018 में क्या किया गया? 300 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सरकार द्वारा 2018 में घोषणा की गई कि हम 6 लेन वाला क्या बनाएंगे? एक चंबल एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर और जिलों से क्या होगा? पास होगा, गुजरेगा, ठीक है। तो ये क्या था? आपका मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे थे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को। तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन संबंधित जो अन्य तथ्य आते हैं उसमें पहला क्या आपका? सूत्र योजना है। सूत्र सेवा बोलते हैं इसको, सूत्र सेवा योजना 2018 में चालू की गई थी। इसके तहत क्या करना था आपको? मध्य प्रदेश के सभी शहरों को बस की निरंतर सुविधाओं से कनेक्ट करना था, ठीक है। निरंतर बस यात्रा मिली लोगों को ऐसी सुविधाओं से कनेक्ट करना था। अगला जो है आपका वो है परिवहन आयुक्त का कार्यालय। वो कहाँ है? आपके ग्वालियर में है। परिवहन आयुक्त का कार्यालय आपके ग्वालियर में है। वायुसेना की हवाई पट्टी आपको कहाँ है? 2 जगह मिलेगी। तो वायुसेना की हवाई पट्टी आपको ग्वालियर और नीमच में मिलेगी। ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं। सूत्र सेवा 18 की है। कार्यालय परिवहन का आपको ग्वालियर में है। वायुसेना की हवाई पट्टी आपके कहाँ है? ग्वालियर नीमच में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सुरक्षा बलों की हवाई पट्टी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सुरक्षा बलों की हवाई पट्टी 2 जगह है। सुरक्षा बल की हवाई पट्टी मतलब जहाँ एयरफोर्स लैंड कर सके, तो टेकनपुर और शिवपुरी में। टेकनपुर कहाँ है? आपके ग्वालियर में है। इसके अलावा कोयला परिवहन के लिए एक अलग व्यवस्था की गई, उसमें बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग बनाया गया है, ठीक है। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग बनाया गया है जिसमें क्या है? कोयला परिवहन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड कब बना? 2004 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड 2004 में बना था। मध्य प्रदेश चालक परिचालक बोर्ड कब बना था? 2015 में। मध्य प्रदेश चालक परिचालक बोर्ड का गठन कब किया गया? 2015 में। ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल फिटनेस सेंटर कहाँ है? आपका छिंदवाड़ा में। ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल और फिटनेस सेंटर आपके छिंदवाड़ा में है। वाहन प्रशिक्षण स्कूल इंदौर में है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान आपका भोपाल में है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान आपके भोपाल शहर में है। मध्य प्रदेश में 2005 को क्या किया गया था? सड़क वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। रोड ईयर या सड़क वर्ष किसको घोषित किया गया था? वर्ष 2005 को घोषित किया गया था।
और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ आपके ब्यावरा राजगढ़ में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा मतलब वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग आकर के क्या होते हैं, कंक्लूड होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ चौराहे का फॉर्म आ जाता है। तो ये कहाँ होता है ऐसा, आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ब्यावरा राजगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, आपको पूरा मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन था, जिसमें हमने क्या है, सड़क परिवहन के संबंध में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्टेट के जो हाईवेज हैं उनके बारे में देखा, जिला राज्य मार्गों के बारे में देखा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में परिवहन संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको भी हमने यहाँ पे जाना। उसके साथ ही साथ हमने मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे को भी डिटेल से समझा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपके साथ आपका जो वायु परिवहन है और रेल परिवहन है उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।